तो मृत्यु से परे क्या है? देखिए, शिव जी का जो स्वभाव है और उनके साथ जो उनके गण बताए जाते हैं वो भूत प्रेत ही बताए जाते हैं। शिव पुराण में हमने जो पढ़ा है कि उनकी जो जब शादी हुई तो उनकी बारात में भूत प्रेत पिशाच चंडाल यही सब शक्तियां वहां पे गई हुई थी। तो शिव जी के साथ ही शिव जी का जो वास है वो शमशान वासी कहे जाते हैं। शमशान में भी उनका निवास स्थान माना जाता है और रुद्र के रूप में उनकी पूजाएं बहुत जगह होती हैं। एक शिव जी का रुद्र स्वरूप भी होता है, इसे रुद्रदेव बोलते हैं। तो शमशान में सबसे ज्यादा बेसिकली रुद्र के स्वरूप की पूजा की जाती है। अब बात आती है मृत्यु के पार, क्योंकि तंत्र स्टार्ट ही मृत्यु के बाद होता है। कोई व्यक्ति जब आता है, मरने के बाद उसका जब सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर को छोड़ के अलग होता है, वो भूत या प्रेत कहलाता है। उस भूत प्रेत को ही हम लोग देखते हैं, जानते हैं। वही भूत प्रेत अगली योनियों में जन्म लेता है, वही भूत प्रेत स्वर्ग नरक भोगता है। वही जो है हमारा एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, दो ही शरीर होते हैं। तो स्थूल को हम लोग जला देते हैं या दफना देते हैं, इसका जो बच जाता है सूक्ष्म शरीर वही चारों तरफ घूमता है और उसी को तांत्रिक लोग अपने बस में करते हैं। उसे ही भूत बोलते हैं, उसे ही प्रेत बोला जाता है। उसी को किसी को ताकत जिसमें ज्यादा होती है तो किसी को ब्रह्म बोल दिया जाता है, और ज्यादा ताकत होती है तो उसे बेताल बोल दिया जाता है। एक तरह से पृथ्वी लोक पे जो मृत व्यक्ति हैं उनकी शक्तिशाली जो आत्माएं होती हैं उन्हें ही अन्य अन्य योनियों के नाम से हमने बोला हुआ है और वही इस पूरी सृष्टि में कायनात में घूम रही होती हैं।